स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, बाल विकास जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है अभिवृद्धि और विकास का जो है हम लोगों ने अंतर जान लिया था। और उसके बारे में काफ़ी सारे सिद्धांत भी इसके दो पहले वीडियो जो अपलोड हुए हैं उसमें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसके आगे की कड़ी में देखते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के बाल विकास के जो दोनों और वीडियो हैं उसको आप देखिए, क्योंकि जब तक आप एकदम सीरियल से नहीं समझेंगे तब तक आपको थोड़ा सा समझने में असुविधा होगी। एक रटने जैसा सब्जेक्ट ये लगेगा। तो आज हम लोग जो है मनोविज्ञान में कुछ जो है सिद्धांत जो रह गए थे अभिवृद्धि और विकास के उसको सीखेंगे। और जो है यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के कुछ कथन है, आपको जो है हम यहाँ पे बताएंगे कि किस कथन को इस मनोवैज्ञानिक ने कौन से कथन की बात की है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चक्राकार प्रगति का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो मनुष्य का, जो मानव का या जो बालक का जो विकास होता है वो रेखी ना हो करके चक्राकार प्रगति में होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस पे एक जो है मनोवैज्ञानिक जो है कथन था, भी हरलॉक का कथन था कि मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान होता है। यह कथन किसका है? हरलॉक महोदय का है। इसके आगे का जो सिद्धांत है उसमें जो है सिद्धांत ये है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत जो आता है अभिवृद्धि और विकास में, जो है समन्वय का सिद्धांत यह कहता है कि समन्वय का सिद्धांत कि विकास में एक दूसरे से समन्वय किया जाता है या विकास में एक दूसरे से सहायक होते हैं। जैसे अगर आपके जो है हाथ का विकास हो रहा है तो हाथ के विकास के साथ साथ अंगुलियों का भी विकास होगा, और अंगुलियों के विकास में जो है कुछ जो है मांसपेशियां सहायक भी होंगी। तो समन्वय बना के चलना पड़ता है, विकास में समन्वय का सिद्धांत आता है। यहाँ पे देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर एक सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास में पहले सामान्य विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट विकास होता है। जैसे कि इसमें सिर का बड़ा होना, पहले तो सिर बड़ा होगा, ये सामान्य विकास है। उसके बाद सिर क्या होगा? आपका मजबूत होगा। तो विशिष्ट, किसी भी अंग में विशिष्ट गुण आ जाना ही विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। ये नहीं कि पहले अंग मजबूत हो जाएगा या पहले सिर मजबूत हो जाएगा उसके बाद उसका विकास होगा या उसका बड़ा होगा। पहले हाथ क्या होगा? पहले हाथ आपका बढ़ेगा। पहले छोटा हाथ था तो आपका पहले हाथ बढ़ेगा, मजबूत होगा। फिर अब आप उन हाथों से कुछ अच्छे कौशल सीख लेते हैं तो आपके हाथों में क्या होगा? कुशलता आ जाएगी। तो कुशलता एक विशिष्ट जो है गुण है, कुशलता एक विशिष्ट गुण है। तो वहाँ पे कहा जाता है कि इस तरह का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। किसी भी अंग का तो सबसे पहले सामान्य विकास होगा, उसके बाद जो है विशिष्ट विकास होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास होता है। सातवां देखते हैं निश्चित पूर्व कथनीय नियम। विकास में, वृद्धि और विकास में ये नियम होता है निश्चित पूर्व कथनीय नियम। मतलब निश्चित होगा और पहले से जो नियम लागू है उसी के अनुसार ही विकास होगा। इसमें दो जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक होता है मस्तबोधमुखी नियम। मस्तबोधमुखी नियम ये निश्चित पूर्व कथनीय नियम है। निश्चित पूर्व कथनीय नियम के अनुसार जैसे कि मस्तबोधमुखी मतलब सिर से पैर की ओर विकास होता है। विकास जो होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। इसका उदाहरण थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे ये बालक है, एक बालक है ये, और इसका जो है विकास जो होगा सबसे पहले सिर का विकास होगा। मतलब कि जो बालक, एक बालक है छोटा है, जो बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो गर्दन हिलाता है, फिर धीरे धीरे सामंजस्य बिठा करके अपनी आँखों को हिलाता है पहले। उसके बाद धीरे धीरे फिर क्या करता है? हाथ को हिलाता है। हाथ हिलाते हिलाते फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बाद में वो पैर हिलाता है। मतलब पहले सिर के आसपास के जितने भी अंग हैं उनका विकास होगा। मस्त बोधमुखी, मस्त मतलब मस्तक से उसके पीछे का जो है विकास होता है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अपनी आंखों पे सामंजस्य बिठाने लगता है। आप उसके सामने कोई खिलौना रखेंगे, तो आपकी तरफ देखने लगेगा। उस खिलौने को या मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल को आप इधर से उधर ले जाएंगे तो मोबाइल को उधर रखने लगेगा। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ साल और बीतेगा, कुछ महीने बीतेगा तो अपने हाथ को उठाएगा और जो है अपने हाथ से चीज़ों को पकड़ने लगेगा। तो पहले सिर के जो पास अंग हैं उसका विकास होता है, उसके बाद जो है दूर वाले अंगों में विकास होता है। यही जो है निश्चित पूर्व कथनी नियम है। मतलब कि सिर से पैर की ओर विकास का मतलब यही होता है कि सिर के पास पहले की जो
सिर के जो पहले वाले पास में, जो सिर के पास वाले अंग हैं उनमें विकास होता है, उसके बाद दूर वाले अंग में विकास होता है। यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है कि केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर मतलब कोई भी आपका अंग है तो उसका पहले केंद्र का जो विकास होगा उसके बाद सिरों का विकास होगा। जैसे आपकी शरीर है, शरीर की आपकी जो है रीढ़ की जो हड्डी है, पहले वो रीढ़ की हड्डी का विकास होगा बीच वाले का, उसके बाद जो है यहाँ किनारे किनारे साइडों का जो है विकास होगा। मतलब कि पहले जो है केंद्र का विकास होगा। देखिए ये केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, पहले केंद्र का विकास होगा, उसके बाद ये क्या है सिराओं का विकास होगा। इसी को कहते हैं निकट से दूर, इसी को पहले निकट वाला विकास होगा, उसके बाद जो है दूर वाले का विकास होगा। तो यहाँ से देखिए विकास का जो सिद्धांत होते हैं, जैसे सिर से पैर की ओर या मस्तबोधमुखी सिद्धांत हो गया, केंद्र से सिरों के पास हो गया, या निकट से दूर, इसी को कहते हैं निकट से दूर का सिद्धांत। उसके बाद आते हैं, देखते हैं वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अनुक्रिया का नियम, ये देखिए विकास में जो है जो सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं वो होता है वातावरण। वातावरण एवं वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुक्रम का जो है इसके बीच में अंतःक्रिया का जो है नियम लागू होता है विकास में। देखिए विकास में जितना अच्छा वातावरण होगा उतना ही जो है वंशानुक्रम से मिले गुणों का विकास होता है। जैसे कि आप किस वातावरण में रहते हैं, आपका परिवेश कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, रहने वाले कैसे हैं, कैसे वहाँ का परिवेश है, विकास बहुत ज़्यादा इस पे मायने रखता है। जैसे आपके वंशानुक्रम क्या है कि आपका जो डीएनए होता है, आपके माता पिता का जो गुण है, आपके माता पिता के गुण का आपके बालक में जो है वो गुण आ तो जाता है, लेकिन उन गुणों का विकास अच्छे तरीके से तभी हो पाता है जब वहाँ का वातावरण अच्छा हो। अगर वातावरण अच्छा है तो उसके जो वंशानुक्रम से जो गुण मिले होते हैं उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आपका जो है गुण बहुत अच्छा है, आपके वंश से जो है वंशानुक्रम से आपके माता पिता से गुण तो बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन अगर आपका वातावरण खराब हो गया तो उन गुणों का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। कभी कभी ये होता है कि जैसे जो अपना वंश से गुण मिला है वो भले ही ना अच्छा हो, लेकिन अगर वातावरण अच्छा होता है तो बालक का विकास बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। वंशानुक्रम और जो है वातावरण पर दो वैज्ञानिकों का कथन है। एक वैज्ञानिक जो है फ्रैंक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और एक हैं गैसले। फ्रैंक ने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। इन कथनों को आपको याद करके चलना पड़ेगा, इन कथनों को आपको याद करके चलना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए चौड़ा मार्ग है, यहाँ पे देखिए हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको जो कथन है उनको याद करने की ट्रिक बताइए। आप कथनों में जो है कुछ जो है शब्दों को पकड़ करके और किसी चीज़ को जोड़ करके आप उससे ट्रिक बना लेंगे। देखिए चौड़ा मार्ग है, चौड़े मार्ग पे अगर आप चलेंगे, देखिए चौड़े मार्ग पे आप अगर चलेंगे तो एकदम फ्रैंक होके चलेंगे। फ्रैंक होके चलेंगे मतलब कि कोई गिरने उड़ने का डर नहीं रहेगा। और आप पतले मार्ग पे चलेंगे तो आपको डर रहेगा इधर उधर गिरने का। तो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। जब भी ये कथन आपको दिखेगा तो आपको ये याद आना चाहिए कि जब चौड़े मार्ग पे कोई व्यक्ति चलता है तो फ्रैंक होके चलता है। ये कथन आपको याद होना चाहिए कि चौड़े मार्ग पे चलने पे व्यक्ति जो है फ्रैंक होके चलता है, तो इसका मतलब है फ्रैंक से फ्रैंक वैज्ञानिक का ये कथन है। ठीक है ना, ये याद हो गया। दूसरे एक वैज्ञानिक थे मनोवैज्ञानिक गैसले। गैसले ने कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का, व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति का। उन्होंने ये कहा कि व्यक्तिगत मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है, और इस अलगता का या इस व्यक्तिगत का फैलाव इतना ज़्यादा है कि जितना मानव जाति का है, मतलब जितने इस पृथ्वी पर मानव हैं उतनी ज़्यादा व्यक्तिगतता है, मतलब कि सभी लोग अलग हैं। तो इसको आप कैसे याद करोगे? तो ये इसको याद करने का ये देखिए, आप ये सोचिए कि फैलाव इतना ज़्यादा है कि आप गेस ही नहीं लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैलाव है। जब भी मानव जाति का फैलाव उतना है कि आप गेस ही नहीं लगा सकते हैं। ये वाक्य आप यहाँ पे वाक्य आप किए थे कि चौड़े मार्ग चलने में कोई डर नहीं रहता है, आदमी एकदम फ्रैंक तरीके से चलता है। चौड़े मार्ग में चलने पर
चौड़े मार्ग में चलने पे एकदम फ्रैंक रूप से चलता है, तो फ्रैंक वैज्ञानिक आ गए। और यहाँ पे देखिए मानव जाति का फैलाव इतना है, मानव जाति का फैलाव इतना है कि आप गेस ही नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन किसका हो जाएगा? गैसले का। देखिए इस तरीके से आप कहीं भी कोई कथन हो, अगर आप सिस्टम से बना करके अगर आप याद करते हैं तो आप हमेशा के लिए जो है काफ़ी दिनों तक ये आपके दिमाग में बना रहेगा। ये सारे सिद्धांत थे, हम लोग विकास के सारे सिद्धांत को जान लिया, वृद्धि और विकास के सिद्धांत को पूर्ण तरीके से जान लिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर विकास होता है तो उसमें परिवर्तन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि विकास के परिवर्तन क्या क्या होते हैं। किसी भी चीज़ में अगर विकास होता है तो उसमें परिवर्तन होता है। कोई भी चीज़ जो है विकसित होगी, विकास होगा उसका, तो उसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो सबसे पहले देखिए आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन मतलब कि कोई बालक पहले इतना बड़ा था, छोटा था, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हुआ? बड़ा हुआ, तो उसका आकार क्या हुआ? बड़ा हुआ, मतलब उसका विकास हुआ। तो विकास में परिवर्तन क्या? आकार में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहले तो शारीरिक परिवर्तन होगा, भाई उसका शरीर बड़ा छोटे से बड़ा होगा, और दूसरा होगा मानसिक परिवर्तन। आकार परिवर्तन में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। शारीरिक परिवर्तन में आपको क्या मिलेगा? या तो आपकी लंबाई बढ़ेगी, या चौड़ाई बढ़ेगी, या तो भार बढ़ेगा। या तो आपकी लंबाई पहले इतनी थी, फिर लंबाई इतनी हो गई, लंबाई आपकी बढ़ गई है। चौड़ाई थोड़ा सा इतनी थी, चौड़ाई आपकी बढ़ गई, मतलब आप मोटे हो गए। पहले भार कुछ वजन था, मान लो 20 kg, कुछ साल के बाद आपका वजन जो है 40 kg हो गया। या तो मतलब भार में वृद्धि होगी, या तो चौड़ाई में वृद्धि होगी, या तो लंबाई में वृद्धि होगी। इसलिए जो है शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है आकार में वृद्धि। मानसिक परिवर्तन में हम लोग देखते हैं, मानसिक अपने दिमाग में जो है चित्र बनने लगेगा। बालक पहले छोटा होता है, उसके दिमाग में चित्र नहीं बनता है। उसके बाद चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, सोच अच्छी हो जाती है, विचार अच्छे हो जाते हैं, बुद्धि उसकी जो है वृद्धि हो जाती है, और संप्रत्यय बनने लगता है, कॉन्सेप्ट बनने लगता है। मतलब चित्त, चिंतन, मनन, सोच और विचार से बुद्धि का विकास होता है। ये आकार में परिवर्तन हो गया। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं अनुपात में परिवर्तन। दूसरा जो है विकास में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है? आकार में परिवर्तन होगा। जब विकास में परिवर्तन होगा तो आकार में परिवर्तन होगा। उसके बाद क्या होगा? अनुपात में परिवर्तन होगा। जब अनुपात में परिवर्तन होगा तो अनुपात में परिवर्तन क्या होगा कि अनुपात में जब भी परिवर्तन होगा इन 5 पक्षों का होगा, सभी पक्षों का होगा। शारीरिक पक्षों का होगा, मानसिक पक्ष का, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष और भाषाई पक्ष। यहाँ पे देखिए विकास में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों में ही विकास होगा हमेशा। 5 सारे के सारे विकास इसी 5 चीज़ों के अंतर्गत आ जाते हैं। शरीर में जो भी विकास होगा तो वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। मानसिक रूप से विकास होगा, आप किसी समाज में रह रहे हैं तो वहाँ पे सामाजिक विकास होगा। आप अच्छी भाषा बोलते हैं, आपके अंदर अच्छा आचरण, नैतिक व्यवहार आ गए तो नैतिक विकास होगा। आपकी भाषा बहुत अच्छी हो गई, पहले आप अच्छा नहीं बोल पाते थे। इससे ज़्यादा विकास कहीं भी नहीं होता है। सभी पक्षों में अनुपातिक परिवर्तन होता है। अनुपातिक परिवर्तन का मतलब है जैसे आपकी लंबाई पहले 2 फीट थी, बाद में आपकी लंबाई 4 हो गई, मतलब इसके अनुपात में क्या हुआ कि 1:2 का आपका जो है विकास हुआ। मानसिक विकास मतलब क्या है? पहले आपका दिमाग अच्छा नहीं सोचता था, आपका जो भी था कम था, आपका जो मानसिक विकास था कम था, उसके बाद जो है आपका मानसिक विकास बड़ा हुआ। तो इसके में अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। विकास में जब ये परिवर्तन होने के बाद, विकास जब भी होता है, विकास में नए चिन्हों का उदय होता है और पुराने चिन्हों का लोप होता है। जब भी नए चिन्ह का उदय हो और जो है पुराने चिन्ह का लोप हो, तब भी क्या कहा जाता है? ये विकास के परिवर्तन हैं। विकास के परिवर्तन हैं। जैसे स्थायी दांतों का आना। पहले क्या होता है कि जो दूध के दांत, बालक में दूध के दांत आते हैं, फिर वो दांत क्या होते हैं? उखड़ जाते हैं। मतलब जो उखड़ गए तो वहाँ पे जो है नए दांत जो है स्थायी दांत आते हैं, तो नए चिन्ह आ गए। नए चिन्हों का क्या हुआ? उदय हुआ। और पहले तो बालक जब छोटा होता है तो उसके जो है दाढ़ी और मूछ नहीं होती है, फिर बाद में दाढ़ी और मूछ के बाल आते हैं। तो ये क्या हो रहा है? नए चिन्हों का उदय हो रहा है। नए चिन्हों का उदय मतलब विकास में परिवर्तन। और जो है जब धीरे धीरे जो है बालक कुछ विकास करता है, बड़ा होता है, तो ध्वनि में भी परिवर्तन आता है। जो पुरुषों की जो ध्वनि होती है वो कर्कश हो जाती है, मतलब मोटी हो जाती है,
और जो महिलाओं की ध्वनि होती है वो मधुर हो जाती है, मतलब कि और पतली हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो नए चिन्हों का उदय होता है और पुराने चिन्हों का जब भी लोप होता है तो वहाँ पे क्या है, ये सब विकास के परिवर्तन हैं। विकास के अंतर्गत ये विकास के परिवर्तन में आते हैं। देखिए हम लोग विकास के परिवर्तन देख लिए। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सबसे पहले। अब इसके आगे क्या आता है कि अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो विकास होता है या वृद्धि होती है या विकास होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे जो मेन कारक है वो वंशानुक्रम और जो है वातावरण है। वंशानुक्रम और वातावरण जो है 50-50% इनकी भूमिका रहती है। विकास को प्रभावित करने में वंशानुक्रम और वातावरण की 50% भूमिका रहती है। आधा वंश की रहती है और आधा वातावरण की रहती है। जिसमें आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है वो वातावरण होता है। वातावरण जितना बेकार होगा विकास उतना बेकार होगा, और जितना अच्छा वातावरण होगा उतना अच्छा जो है विकास होगा। बुद्धि का जो है, बुद्धि भी प्रभावित करती है विकास में। अगर आपकी जो है, जो बालक शुरू में पैदा हुआ छोटा सा बालक है, शिशु है, अगर उसकी बुद्धि जो है उतनी ज़्यादा अच्छी से नहीं है तो उसका विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। मान लो कि कुछ दिनों के बाद कोई बालक किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, उसको कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जो है चोट लग जाती है, तो उसका विकास जो है उतनी तेज़ी से नहीं होगा। इसका मतलब जो है रोग, दुर्घटना, चोट, ग्रस्त, ये सब क्या है, विकास को प्रभावित करते हैं, आपके विकास को रोकते हैं। परिवार, समाज, देश। जैसे परिवार आपका अच्छा नहीं है, आपके परिवार में अच्छे सभ्य लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस तरीके से आपका विकास भी उसी तरीके से होगा। आपका समाज कैसा है, आपका जो है रहन सहन कैसा है, वो सब क्या है, ये सब विकास को प्रभावित करते हैं। कोई देश का, कोई साउथ अफ्रीका का है और कोई बांग्लादेश का है, तो जो है दूसरे देश के लोगों का विकास दूसरे तरीके से होता है और दूसरे देश के लोगों का दूसरे तरीके से, क्योंकि वहाँ पे उनका समाज, परिवार और उनका वातावरण काम आता है। संस्कृति और सभ्यता। आपकी संस्कृति और सभ्यता भी जो है विकास को प्रभावित करने के कारक में आता है। ये चीज़ें जो है, जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारक में याद करके समझ के रखना है। बुद्धि भी आती है, परिवार, समाज, देश, उसके बाद संस्कृति और सभ्यता, वंशानुक्रम और वातावरण, ये सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि विकास का पक्ष, विकास के पक्ष क्या क्या होते हैं। विकास के पक्ष सिर्फ 5 हैं। जो मुख्य पक्ष हैं विकास के वो 5 हैं। इन 5 चीज़ों के ही अंदर विकास होता है। बाल विकास के अंदर हम लोग सिर्फ विकास के बारे में समझते हैं, किस तरीके से बालक का विकास होता है। तो बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पे देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखा। अब देखते हैं कि विकास के जो पक्ष हैं वो मुख्य रूप से 5 पक्ष हैं, जिसमें जो है पहला शारीरिक पक्ष, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक, नैतिक और भाषाई पक्ष है ना। मुख्य रूप से विकास के 5 पक्ष होते हैं। संपूर्ण विकास इन्हीं पक्षों में समाहित रहता है। आपके शरीर का जितना भी विकास होता है, सारे का सारा विकास जो है इन्हीं पक्षों के अंतर्गत समाहित रहता है। बाल विकास के अंतर्गत 3 अवस्थाएं जो होती हैं उन्हीं को जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। सभी के दृष्टिकोण से इन 5 पक्षों का विकास हम लोग देखेंगे कि जैसे जब शैशवा अवस्था रहती है तो उस बालक का हम लोग देखेंगे कि शारीरिक विकास कैसे। देखिए जैसे हम लोग शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था को हम लोग बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जब शिशु अवस्था में रहता है, शैशव अवस्था में रहता है, तो शारीरिक विकास देखेंगे, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, सारे के सारे पक्षों को हर एक तरीके से देखेंगे। जब बाल्यावस्था होगी तो ये पांचों विकास देखेंगे, पढ़ेंगे। आगे चल के किशोरावस्था में ये पांचों जो है पक्ष पढ़ेंगे। इसको आराम से अगर वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते चलेंगे और जो चीज़ें हम जिस तरीके से बता रहे हैं समझते चलेंगे तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए हम लोग विकास समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब क्या कि विकास के पक्ष हम लोग जान लिए हैं। अब देखेंगे विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, किस किस अवस्था में विकास होता
है। देखिए यहाँ पे जो सबसे जो विकास की जो अवस्था शुरू होती है वो गर्भावस्था से शुरू होता है विकास। जो गर्भावस्था होता है वो 0 से लेकर के जन्म तक को गर्भावस्था माना जाता है। जो गर्भावस्था को जैसे कि जब भ्रूण बनता है तब से लेकर के जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था माना जाता है। इसका जो मुख्य रूप से जो औसतन जो एवरेज टाइम होता है गर्भावस्था का 9 माह 10 दिन होता है, या इसी को आप 280 दिन कह लीजिए। इसी को जो है गर्भ को ही भ्रूण बोला जाता है। भ्रूण का जो टाइम होता है वो 9 माह 10 दिन होता है या 280 दिन। विकल्प में आपको जो भी मिलेगा, कभी कभी सरल सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 9 माह 10 दिन या 280 दिन। ठीक है ना। गर्भावस्था जो है 0 से लेकर के जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। फिर दूसरी जो अवस्था आती है शैशव अवस्था। जब उसका जन्म हो जाता है तो वो शिशु कहलाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो शिशु कहलाता है। तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष के अंत तक या 6 वर्ष के प्रारंभ तक शिशु बोला जाता है। शैशव अवस्था इसको बोला जाता है। शैशव जो अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 5 साल के अंत तक या 6 साल की शुरुआती अवस्था को शैशव अवस्था होती है। इस अवस्था में जो भी चाहे बालक हो चाहे बालिका हो उसको शिशु बोला जाता है। शैशव अवस्था में शिशु बोला जाता है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। उसके बाद जो है शैशव अवस्था के बाद आती है बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था होती है वो 5 वर्ष के अंत से या 6 वर्ष के आरंभ से, मतलब जहाँ पे शैशव अवस्था खत्म होती है उसके बाद से 12 वर्ष के अंत तक या 13 वर्ष के प्रारंभ तक, 12 वर्ष का अंत हो जाएगा या 13वें वर्ष के प्रारंभ तक जो है बाल्यावस्था में जो लड़का होता है उसको बालक बोला जाता है और जो लड़की होती है उसको बालिका बोला जाता है। इसके बाद आती है किशोरा अवस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है 13 वर्ष के आरंभ से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो 6 वर्ष का लगभग अंतर दिख रहा है। इसको आप 6 मान लीजिए, फिर 6 से 12, फिर ये 12 से इसको मान लीजिए 18, तो ये 6 वर्ष मोटा मोटा हो जाता है। तो जो किशोरावस्था होता है उसमें बालक को किशोर बोला जाता है और लड़की को बोला जाता है किशोरी। फिर 19 वर्ष के ऊपर जितनी भी 19 वर्ष के ऊपर को प्रौढ़ अवस्था बोला जाता है। तो हम लोग बाल विकास के अंतर्गत इन 3 अवस्थाओं को पढ़ते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग अब इसको एक एक करके कल से जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, शैशव अवस्था से प्रारंभ करके पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग देखते चलेंगे और किस तरीके से बालक का विकास होगा उसको अच्छे से समझते चलेंगे। बस इतना करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।